हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, कौन से मैसेजेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या गाइडेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये 100 डेक है। देखते हैं इनमें से क्या मैसेजेस आप लोग के लिए निकल कर आते हैं कलेक्टिवली। बटरफ्लाई, ओके। वाओ, गुड, नाइस। यू आर हिडन जेम। You are very important. Flirting, okay. हमें तुमसे प्यार कितना? All right. Consult specialist. Past life test. Okay. Luck is on your side because you are a hidden gem. Intimacy. ठीक है. Third party situation. All right. Self healing. Your person is intimidated by you. Okay. Huge grand success. Wow. Wow. Congratulations. Ancestors' blessings. Crow. Nice. Spiritual jail. 2 more cards. You made me cry. Okay. किसको रुलाया है आपने? Backfire. Wow. You are amazing. गॉड, देखा मैंने कहा ना, यू आर अमेजिंग, गॉड फेवरेट चाइल्ड। आप जो भी हो, भगवान के प्यारे हो, बहुत 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 प्यारे हो। एंड मुझे लगता है आज मेरी रीडिंग जो भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद आपका बहुत टफ लाइफ टेस्ट लिया होगा और बहुत सारे चैलेंजेस आपके लाइफ में दिए होंगे। एंड आई नो कि ये जो भगवान के टेस्ट होते हैं, ये 1 या 2 दिन के नहीं होते। ये हो सकता है सालों के होते हो, साल के होते हो, 2 साल के होते हो, 3 साल के होते हो। एंड ये तीनों साल में आपको लिटरली भगवान याद आ जाते होंगे हर समय। तो जो गॉड के टेस्ट होते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट होते हैं। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपने ये गॉड के जो भी टेस्ट है, जो भी गॉड ने आपके टेस्ट लिए थे, वो आपने पास किए हैं। एंड आपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखा है, ठीक है। तभी आप ये पास कर पाए हो। अगर आप ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते तो आप ये डेफिनेटली ये लाइफ टेस्ट को पास नहीं कर पाते। हालांकि हम इंडिविजुअली हमारे अंदर हालांकि बहुत क्षमता होती है, लेकिन इस जर्नी में हम अकेले नहीं होते। हमारे स्पिरिट टीम्स, हाईएस्ट फोर्सेस, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, बहुत सारी फोर्सेस हमें हेल्प करती है हमारी इस जर्नी में हमें आगे बढ़ने के लिए। एंड हमारे गार्जियन एंजल्स भी। ओके, आप लोग की लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। 555 दिखता होगा, 1111 दिखता होगा, बिकॉज मुझे लगता है आप लोग की अवेकनिंग हो रही है, आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। एंड ये बदलाव छोटे मोटे बदलाव नहीं होते, ये बदलाव बड़े बड़े बदलाव होते हैं, लगभग 360 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि आपके एक्सटर्नली बदलाव आए आपकी लाइफ के, इंटरनली भी बदलाव आते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटे में बहुत अलग थी, बहुत बहुत नॉटी थी, बहुत मतलब बहुत मस्ती करती थी, लेकिन अभी मैं काफ़ी काम हो गई हूँ। एक ये सिंपल एग्जाम्पल है। वैसे आप भी ऑब्जर्व करते हो कि जो मैं पहले 4 साल पहले थी वो मैं अब नहीं हूँ, है ना? और या फिर मैं 1 साल पहले जो पर्सन थी वो अब नहीं हूँ। मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये 360 डिग्री चेंजेस होते हैं जो हमारे लाइफ के बाहरी तौर पे भी होते हैं एंड अंदरूनी तौर पे भी होते हैं, ठीक है? तो आप लोग की लाइफ बदल रही है एंड दिस इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली। ओके? सेल्फ हीलिंग, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हैं। ओके, ये कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे ये जो डिवाइन पावर है, ये है सेल्फ हीलिंग। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप इमोशनली ब्रेक डाउन होते हो या फिर आप आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स है कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो जाती है, आपकी सोल ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। तो दिस इज सम पावर विद इन यू। ओके, एंड स्पिरिचुअल जेल, देखिए ये हो सकता है कि इस समय आपको किसी तरह के स्पिरिचुअल जेल में रखा गया है।
विच इज़ नॉट एक्चुअली अ जेल, लेकिन ये भी हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होती है। यहाँ पे आपकी लाइफ ना अटकी रहेंगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिस्पेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार समथिंग इज़ डेफिनेटली होल्डिंग यू बैक, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर हाईएस्ट गुड। जब तक हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिस्पेक्टिव प्रोग्रेस मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ईश्वर की मर्जी होती है। बैकफायर, देखिए देर आर सम पीपल हु आर एक्चुअली वेरी मच जेलस ऑफ यू। हो सकता है उन्होंने किसी तरह का इविल वर्क आपके ऊपर किया हो, ब्लैक मैजिक किया हो, या और भी कुछ कुछ होता होगा, किया होगा, सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी सेंड करी होंगी। बट एज आई एम टेलिंग यू, यू आर गॉड फेवरेट चाइल्ड। ये सारी की सारी बैकफायर हुई है, ठीक है? और तो ये आपके लिए, हालांकि ऐसी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी की भी, बट ये बैकफायर ईश्वर के द्वारा हुआ है, इसमें किसी का कुछ रोल नहीं है। क्योंकि जब भी हम गलत चीज़ों में हाथ डालते हैं, जब भी हम गलत करते हैं, तो कर्मास तो हिट करते हैं हमें, ठीक है? हम हमारा कर्मा तो क्रिएट कर ही लेते हैं, दैट इज़ बैड कर्मा, एंड कहीं ना कहीं वो हमारी ब्लेसिंग्स को रोकता है, हमारी लाइफ में और ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर हमें किसी न किसी वे में हर्ट करती ही करती है। ओके, यू आर अ हिडन जेम, येस, आप जो भी हो बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, फाइंड योर सेल्फ, डू हार्ड वर्क, जो भी कुछ आप कर सकते हो करिए, एंड अपनी लाइफ को क्रिएट करिए, अपने आप को क्रिएट करिए, अपने लिए बहुत कुछ करिए, अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करिए, अपने प्लानट के लिए बहुत कुछ करिए, बट करिए। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, यस। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि यार मेरे काम ही नहीं बनता, चीज़ें मेरे फेवर में होती नहीं है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड। विन विन, क्या बोले, विन विन सिचुएशन की बात है ये। ओके, चाहे कुछ भी हो, अब आप कुछ भी करोगे, लक आपका साथ देगा। ओके, योर पर्सन इज इंटिमिडेटेड बाई यू। देखिए, कोई आपके लाइफ में ऐसा पर्सन है जो अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, ये कोई भी हो सकता है। शायद वो पर्सन किसी से शादीशुदा हो, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, और ये आपसे डरे हुए हैं। पता नहीं आप में क्या है, ये क्यों आपसे डरे हुए हैं, या आपने उनको क्या किस वे में डराया, ये तो आप ही जानते हो और आपकी सिचुएशन जानती है। दिस पर्सन इज हैविंग रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना कह रहे हैं। इस सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको, एंड यू मेड मी क्राई। देखिए, डरे हुए हैं आपसे, आपने उनको रुलाया है। आई डोंट नो क्या आपके बीच में सिचुएशन रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है, बिकॉज आपके पर्सन रोए हैं आपकी वजह से, तो डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ गलती होंगी। देन यू शुड से सॉरी टू योर पर्सन इफ़ यू फील सो। अदरवाइज तो मैं, ये सिर्फ आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन रोए हैं आपकी वजह से, एंड हाई लेवल ऑफ पैशन है आपके पर्सन के मन में। ओके, कंसल्ट स्पेशलिस्ट। मुझे नहीं पता ये क्यों कहा जा रहा है। हो सकता है आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज चल रहे हो सकता है आप इमोशनली वीक हो, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कंसल्ट स्पेशलिस्ट। अगर आपको लगता है किसी स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मिलिए। ह्यूज ग्रैंड सक्सेस, लक इज़ ऑन योर साइड। अब आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेंगी, एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। एंसिस्टर्स आपके साथ है, एंसिस्टर्स की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, भगवान, साक्षात भगवान जी आपके साथ है। काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं आज के। लेट्स सी व्हाट एल्स कम्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज जिनकी भी रीडिंग हो रही है, आई बिलीव कि वो सारे अच्छे ह्यूमन बींग्स हैं, बिकॉज तभी आप गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो। अदरवाइज तो ये तो कहीं से पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपकी सोल काफ़ी कहते हैं ना, वो हाई लेवल की सोल है, तभी आप ईश्वर को इतने प्रिय हो। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए। वाओ, एनलाइटमेंट। भगवान के प्रिय हुई, आप लोग एनलाइटन हो रहे हो, एंड अगर आप लोग को एनलाइटमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग का कुछ पर्पस है इस प्लानट पे, ठीक है? आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, हमारा जन्म सिर्फ वही मतलब एक नॉर्मल रूटीन जीने के लिए नहीं हुआ है। हमारे जीवन का कुछ ना कुछ पर्पस है, हमारी सोल का कुछ ना कुछ पर्पस है। आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपकी सोल का क्या पर्पस है। जिस भी तरीके से आप फाइंड आउट कर सको, आप हेल्प मांग सकते हो भगवान से, अपने स्पिरिट टीम से, अपने स्पिरिट गाइड से।
कि वो आपको हेल्प करे इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। एंड जब आप वो कार्य करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और एनलाइटमेंट आपका हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको समझ में आ ही रही हैं। वैनिटी, सेल्फ वर्थ, इनसिक्योरिटी, अबंडेंस, कन्फ्यूजन्स। देखिए यहाँ पे जो मैसेजेस है ना, एनलाइटमेंट आप लोग का हो रहा है, रिस्पेक्टिव गाइडेंस आप लोग को मिल रही है। एंड देखो यहाँ पे अगर आपका एक माइंडसेट पैसों वाला है कि मनी इज़ एवरीथिंग, और सिर्फ मुझे थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपका उसी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको वहाँ से अपना थॉट प्रोसेस को वहाँ से हटाना होगा। एंड कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी पैटर्न आपकी लाइफ में हो रहे हैं जो एक लेसन है आपके लिए। एंड आई थिंक वो लेसन आप नहीं लर्न कर रहे हो। मे बी हो सकता है कि आपका ईगो बहुत बड़ा हो, है ना, आपका ईगो बहुत बड़ा हो एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर घमंड हो किसी न किसी तरह का। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं आपको दूंगी। ओके, तो बहुत ज़रूरी है आपको उस चीज़ को टीम करना एंड उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना एंड एक नॉर्मल एनर्जी में आना, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ओके, एंड यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को देखिए, अपने आप को कम मत समझिए। आपका जो मुझे नहीं पता आप कौन हो या क्या हो, लेकिन जो आपका सोल है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस ऐसे आपकी लाइफ में आए हैं, आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानोगे तब तक उस तरीके के हर्ट आपको मिलते रहेंगे। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने लगोगे, आप सेल्फ लव करने लगोगे, अपने आप को समझने लगोगे, अपने आप से प्यार करने लगोगे, तब जाके वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आना बंद होंगे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कितनों से रेजोनेट होंगे, लेकिन जिससे रेजोनेट होंगी प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज चैलेंजेस बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में। ओके, आपको नहीं पता लाइफ कब कितनी टफ हो सकती है। इनसिक्योरिटीज़, पहली चीज़ तो अपने रूट चक्रा पे भी आपने काम करना है। ये इनसिक्योरिटीज़ वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए कि ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो वो होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ये जर्नी है, हम सब इस जर्नी पर चल रहे हैं। ठीक है, एंड जैसे जैसे जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी उसको अपने हिसाब से टैकल करिएगा, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगा। इनसिक्योरिटीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिए। इनसिक्योरिटीज़ ये मनी को लेके भी हो सकती है, ये अपने अंदर से निकाल दीजिए, बिकॉज यू विल गेट पेड टू एक्सिस्ट। ओके, यहाँ पे ठीक है, हम सबको कमाना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी ड्यूटी कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए। बिकॉज ये होता है, कई लोग काफ़ी अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तब ये फील होता है कि उनके अंदर एक 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 डर है कि कल अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, कल ये हो गया तो क्या होगा। ठीक है, बट उस चीज़ से हमें बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। और ओवरऑल एनर्जी देखिए आप लोग की ना कन्फ्यूजन वाली है। आई डोंट नो किस तरह का कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको लग रहा है तो इस एनर्जी से प्लीज़ कोशिश करिए बाहर आए। ठीक है, और कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन ऐसे उसमें मत लीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा उस चीज़ को, क्योंकि फिर वो बाद में रिग्रेट भी होता है और गिल्टी भी फील होती है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, केस ऑफ स्वॉर्ड, वो वाव वाव। अपने अंदर जो आपके अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर आपकी बाहरी लाइफ में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्लीज़ अपनी एनर्जी को पुल कर लीजिए। अंदर अगर आप लड़ रहे हो किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ आप अपने आप को नॉर्मलाइज करें, अपने आप को बैलेंस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाहरी तौर पे अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, किसी भी तरह की लड़ाई चल रही है, तो जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप अपने आप को शांत रखिए, वहाँ से आप अपनी एनर्जी को पुल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि द मैजिशियन बनिए। मे बी यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर। ओके, इस समय आप जो भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर लोगे, मेहनत करिए।
बिकॉज आपके पास जितने रिसोर्सेज होने चाहिए कोई भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, यू हैव एवरीथिंग। सिर्फ इस समय आपको ज़रूरत है सही मे बी गाइडेंस की, सही डायरेक्शन की और मेहनत की, ठीक है। एंड यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अगर आपकी लाइफ बहुत स्लो पेस में आगे बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए, बिकॉज वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इवेंचुअली जो कंट्रोल में आपके है आपकी मेहनत एंड जिस जिस वे में आपको आगे बढ़ना है वो चीज़, एंड आपकी कर्माज, राइट। अगर आप किसी भी उससे देखें तो इवेंचुअली विक्ट्री आपकी है। अगर हमने ये भी जो हैंडमेड डेक से भी देखा था कि ग्रैंड सक्सेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है, ठीक है, विक्ट्री आपकी लाइफ में लिखी हुई है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलेंगी नहीं, ओवरनाइट कुछ होगा नहीं। ये सब स्लो प्रोसेस है, प्रोग्रेस भी आपकी स्लो होंगी, बट ठीक है, इट्स ओके। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छे गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।